छोड़ दो। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में कि आज का जो विषय है उस पर हम थोड़े अपने विचार रखेंगे। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, उसमें क्या सच्चाई है, कितना गलत है, कितना सही है, इस पर हम अपने विचार है जो रखेंगे। आज हम शुरुआत में इसको देखें तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत है, जहाँ तक गवर्नमेंट ने शिक्षा विभाग से की है, हालांकि इसकी शुरुआत यदि थोड़ा सा गवर्नमेंट प्रशासनिक व्यवस्था या शिक्षा को छोड़कर पॉलिटिकल से यदि इसकी शुरुआत करती तो थोड़ा सा और बढ़िया होता। जैसे इसकी शुरुआत महिलाओं को बड़े पद दिए जाएं, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, मुख्य सचिव है, या बड़े प्रशासनिक पद भी हैं, या अन्य जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं, उसकी शुरुआत यदि यहाँ से होती तो थोड़ा और बढ़िया लगता। इसकी शुरुआत शिक्षा विभाग से हुई है और इसमें थोड़ा सा गलत तो इसको नहीं कहेंगे, एक तरह से महिलाओं को इन्होंने दिया है, फ़ायदा दिया है, लेकिन एक तरफ से पुरुष वर्ग का भी इसमें नुकसान हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसको गलत इस तरह से नहीं कह सकते कि महिलाओं को फ़ायदा दे रहे हैं, अब महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन आप यदि उधर एक साइड दूसरी साइड देखें तो आप पुरुष का जो सशक्तिकरण है उसका नुकसान भी यहाँ हो रहा है। आप पुरुष सशक्तिकरण की ओर भी बढ़िए, केवल महिला सशक्तिकरण ही नहीं, इस एक पहिए के दो पहलू हैं, पुरुष और महिला दोनों का सशक्तिकरण होगा तो ये हमारा जो ये विकास है इसको सही माना जाएगा। और जो इस कड़ी को इन्होंने शुरुआत जो की है वो बिल्कुल, अब इसको गलत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इनका एक फंडा है। जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है या जो भी सरकारें हैं वो हमेशा ये कहती है कि हमें महिला सशक्तिकरण करना है। तो पिछले आप आज़ादी के बाद से लगातार महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं और महिला सशक्तिकरण इतना हो चुका है कि अब इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इस पर यदि हम बात रखें भी कितना गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो हम हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से देखें, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, अब फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी हो सकता है ये धीरे धीरे सेकंड ग्रेड में लागू हो। इन्होंने एक तरह से ये शुरुआत की है, देख रहे हैं कितना विरोध इसका रहता है, क्या इसके पहलू आगे सामने आते हैं, क्या उसको देख कर आगे ये सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, आरएस वगैरह में या सभी भर्तियों में, एसआई वगैरह में, पुलिस में, सब में ये धीरे धीरे लागू होगा। तो इसमें क्या कमियां हैं, क्या इसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो हम सबसे पहले इसको देखें तो यहाँ 50% महिला आरक्षण का मतलब ये है 50% महिला आरक्षण का मतलब ये है कि जैसे ग्रेड थर्ड की 20,000 सीटें आएंगी तो उसमें से 50% महिला के लिए रिजर्व रख दी गई है। 10,000 सीटें महिलाएं ही वहाँ से जो जैसे चयनित होगी। 50% का मतलब 10,000 सीटों पर केवल महिला अभ्यर्थियों का ही चयन यहाँ सुनिश्चित होगा। 10,000 के साथ साथ अब यहाँ हम महिलाओं को 50% के साथ साथ जनरल की जो सीटें हैं, जनरल के अंदर भी हो सकता है महिलाएं अपनी उपस्थिति देगी, दर्ज करवाएगी, तो वहाँ भी इनकी संख्या बढ़ेगी। तो इसका मानने का मतलब है कि 12 से 13,000 सीटें केवल महिला वर्ग के लिए जाएंगी। हो सकता है इससे ज़्यादा भी संख्या हो जाए। यहाँ तक ये सीटें कहाँ जाएगी, केवल महिलाओं के लिए। तो बाकी बचा हुआ काम किसके पास, पुरुषों के पास। पुरुषों में भी वो सीटें बटेंगी अलग अलग कैटेगरी वाइज, या कुछ और कैटेगरीज भी हैं जहाँ महिलाओं को पहले से आरक्षण है, तो उन सबको मिला दिया जाए तो ये 50% से भी संख्या है जो हमारी ऊपर जा रही है। लगभग जनरल और अन्य कैटेगरियों को हम शामिल करें तो लगभग 70% महिलाएं हर भर्ती के अंदर अपना चयन है जो सुनिश्चित करेगी। वो एक तरह से गलत है। अब गलत क्यों है, हम देखें कि महिला अभ्यर्थियों के लिए यदि हम फॉर्म की बात करें, जैसे थर्ड ग्रेड परीक्षा है, सेकंड ग्रेड है, वहाँ आरक्षण का जो आधार है वो संख्या के आधार पर होना चाहिए। हम बात करें संख्या कैसे, जैसे यहाँ 20,000 सीटें यदि आ रही हैं तो मान लो 7 लाख फॉर्म भरे गए। 7 लाख यदि फॉर्म भरे जाएंगे तो उसमें लगभग आप मान के चलें कि 5 लाख के 4.5 लाख के आसपास पुरुष अभ्यर्थी होंगे और लगभग 3 लाख, 2.5-3 लाख के आसपास क्या होंगे, महिला अभ्यर्थी। उस अनुपात में यदि हम देखें तो ये भी वहाँ भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुरुष अभ्यर्थी फॉर्म की संख्या देखें, आप तैयारी की आप आइडिया लगा सकते हैं जब भी आप कोचिंग संस्थान में जाते हैं या आप फॉर्म फिल करते हैं या जो तैयारी करने वाले आसपास का माहौल भी आप देख लें,
महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में हमेशा कम रहती है। मेरिट का भी आप देख लीजिए, महिलाओं की मेरिट सूची भी थोड़ा सा पुरुषों से क्या रहती है, पहले से ही कम है। लेकिन यदि इस प्रकार का आरक्षण लागू होगा तो महिलाएं, एक तरफ से एक जो वर्ग है पूर्ण रूप से लाभान्वित हो रहा है, पूरा वर्ग इससे लाभान्वित है, और एक वर्ग को बहुत ज़्यादा यहाँ क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इस पर थोड़ा सा सोच विचार गवर्नमेंट को, सरकार को करना चाहिए कि आप आरक्षण दीजिए सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण करिए, लेकिन इस तरीके से ना करें कि एक वर्ग को नुकसान और दूसरे वर्ग को यहाँ फायदा हो रहा है। दोनों वर्ग को यदि बराबर डिवाइड करें इस आरक्षण को, तो आप पहले से, इसका मतलब ये है कि जो पहले से 33% आरक्षण महिलाओं को था, मेरे हिसाब से वो भी काफ़ी था, बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ केवल 33% में महिलाएं ही अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर रही थी। इसके साथ साथ वो जनरल में भी आ रही थी। यहाँ 50 के साथ वो जनरल में भी आएगी, तो वहाँ जाकर ये 70 के आसपास जो आरक्षण है वो महिला वर्ग को जा रहा है, और केवल 30% पर पुरुष वर्ग इसमें अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आगे वैकेंसी की बात करें, फॉर्म फिल की संख्या की बात करें, तो वहाँ भी पुरुष वर्ग पहले से ही बहुत ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है, और उनको ही उसका सबसे ज़्यादा नुकसान है जो देखने को मिल रहा है। तो इस आरक्षण के रूप में जहाँ तक गलत कितना है, ये ज़्यादातर इसके जो पहलू हैं वो मुझे तो गलत नज़र आ रहे हैं, और सरकार को इस पर थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए। हो सकता है अभी हमारे पास ऑप्शन भी है, आगे बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, और कई बार कुछ निर्णय बदल भी जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये लागू ही होगा। बहुत से ऐसे आंदोलन पहले भी हुए हैं, बहुत सी ऐसी वैकेंसियाँ भी आई है, कमियाँ हैं, उनको दूर किया गया है। गवर्नमेंट कई बार निकाल देती है, लेकिन उसको दुरुस्त करती है। उसी कड़ी के अंदर आपके पास कोर्ट का यहाँ हवाला भी है, आप कोर्ट के थ्रू भी इसको चेंज है जो करवा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट इस पर निर्णय अभी देगा। न्यायपालिका के पास जब भी ये जाएगा तो कोर्ट इसको दोनों नज़रों से देखेगा भी किस वर्ग को फ़ायदा हो रहा है, किस वर्ग को कितना नुकसान है, तो उस पर कोर्ट अपना निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा। इसके साथ साथ आप भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो शायद ऐसा लग, इसमें कुछ महिला अभ्यर्थी भी ये सोच रहे होंगे कि सर तो पुरुष अभ्यर्थियों की पक्ष कर रहे हैं। मैं पक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं निष्पक्ष रूप से आपसे बात कर रहा हूँ कि आप खुद कह सकते हैं, महिला अभ्यर्थी यदि खुद भी सोचें भी ये कितना सही है। आप यदि फॉर्म भरेंगे उस टाइम आप संख्या देख लीजिएगा, पिछले फोरम्स की आप संख्या देख लीजिए कि पुरुषों की संख्या उनसे कहीं ना कहीं 10 से 15-20% तक अधिक होती है। तो उस अनुपात में ये आरक्षण 33% जो पहले था वो बिल्कुल सही था, इसको बढ़ाया गया है, तो कहीं ना कहीं एक वर्ग को इसमें नुकसान है जो सामने में नज़र आ रहा है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्रयास करें। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी भी हैं, कल जैसे ये आरक्षण लागू हुआ, न्यूज़ आई, 4-5 दिन की ये बात हो चुकी है, लगातार आपके मैसेज आ रहे थे कि सर इसमें हमें थर्ड ग्रेड की तैयारी नहीं। हाँ, ये आपको बिल्कुल मन में नहीं सोचना है कि आप ये ना सोचें। बहुत से साथी काफ़ी यूट्यूब के माध्यम से भी मैंने वीडियो देखे या टेलीग्राम पर भी कुछ मैसेज ऐसे वायरल हो रहे कि आपको तो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड छोड़ देना चाहिए, सेकंड ग्रेड की ओर बढ़ जाना चाहिए। नहीं, आपने यदि पहले से सोच रखा है हमने थर्ड ग्रेड ही करना है तो आप उसी पर, ये निर्णय को जरूरी नहीं है अंतिम निर्णय है। आप एक बार अपनी जो तैयारी है पूर्व के आधार पर ही, चाहे आप सेकंड ग्रेड कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं, आप उसी अनुपात में अपनी जो तैयारी है वो जारी रखें। जब होगा, अभी ये कोई एक बार फैसला नहीं, फाइनल फैसला नहीं है, केवल एक बयान आया है, हम ऐसा करेंगे। जब लागू होगा पूर्ण रूप से, कब परीक्षाएं होगी उनका भी हमें भी पता नहीं है कब होने वाला है, लेकिन जब तक ऐसा कोई फाइनल निर्णय नहीं आ जाता है, जब तक आप अपनी जो तैयारी है, बार बार पूरे दिन यूट्यूब देखना, अन्य कमेंट्स पढ़ना, या बार बार टेलीग्राम चैनल, अन्य ऐसी बहुत से सोशल साइट्स हैं उनको आप बार बार अपडेट रहते हो, वो भी हमारे लिए गलत है। जब होगा जब देखा जाएगा। अभी की स्थिति है, हमें तैयारी साथ साथ, विरोध के साथ साथ तैयारी भी अपनी जारी रखनी है। आप ट्रेंड कर सकते हैं, उसके जो भी सोशल साइट है उनके माध्यम से अपना ये जो निर्णय है इसको ट्रेंड आप करवा सकते हैं। तो यदि आपका ट्रेंड होता है, गवर्नमेंट ध्यान आकर्षित होगा, तो गवर्नमेंट हो सकता है इस पर अपना निर्णय बदले, कोर्ट के माध्यम से भी बदला जा सकता है। लेकिन ये जो बीता हुआ समय है, आप यदि इसी में लगे रहे तो आपकी जो तैयारी है वो ज़रूर इससे प्रभावित होगी। तो आपको साथ साथ तैयारी भी अपनी जारी रखनी है। आप सहयोग जहाँ से भी आपको लगे, जो साथी आपके सहयोग चाह रहे हैं आप उनको सहयोग दीजिए, और जो भी कार्यक्रम वो कर रहे हैं या कोर्ट के माध्यम से करवा रहे हैं वो अपना सहयोग आप दे सकते हैं। लेकिन बेशक आपको अपनी जो तैयारी है उसको रेगुलर रखना है, चाहे आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल लेक्चरर की कर रहे हैं, चाहे आप पटवारी, जिस भी वैकेंसी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको प्रभावित नहीं होना है। अपनी जो तैयारी है उसको रेगुलर रखना है। और ये जो कितना गलत है इस पर हम बता चुके हैं कि बिल्कुल एक वर्ग के साथ अन्याय हुआ है। इस अन्याय पर गवर्नमेंट क्या करती है, हालांकि किसी भी वर्ग को, एक वर्ग को आप
सही एक वर्ग को आप फ़ायदा देकर दूसरे वर्ग का नुकसान यदि कर रहे हैं तो बिल्कुल उनके लिए भी ये गलत है। तो आगे क्या होगा वो आगे कोर्ट पर निर्णय है या गवर्नमेंट भी अपना निर्णय बदलेगी, तो आगे की बातें आगे हम देखेंगे। जब तक आप अपनी जो तैयारी है उसको बेशक जारी रखें, और मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से जो हेल्प है वो मैं ज़रूर कर रहा हूँ और आगे भी हम करते रहेंगे। तो आप निश्चित रूप से अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखें, और आगे क्या होने वाला है उसको हम आगे देखेंगे। तो आप अभी तक का जो यही निर्णय है कि अभी इसको केवल लागू नहीं किया गया है, अभी ये केवल फैसला आया है, गवर्नमेंट ने इसको प्रयास किया है लागू करने का, जब होगा जब की बातें हैं, लेकिन जब भी होगा ये बिल्कुल गलत है। एक वर्ग के साथ अन्याय यहाँ हुआ है, और ये आप नहीं, मैं नहीं, पूरा जो भी हर व्यक्ति को पता है कि एक वर्ग को यहाँ फ़ायदा दिया गया है, जो कि बिल्कुल एक तरह से सरासर नाइंसाफ़ी। पुरुष वर्ग तो पहले से ही विचलित है, पुरुष वर्ग पहले से ही पीड़ित है, अब उस वर्ग को और अधिक पीड़ित किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो बिल्कुल गलत है। और आपको ये भी पता है, जैसे काफ़ी उदाहरण आपको भी पता है कि जैसे एक महिला अभ्यर्थी की हम बात करें कि एक महिला अभ्यर्थी यदि पढ़ी लिखी है और जॉब में है कम से कम, तो वो अभ्यर्थी कभी भी पुरुष यदि नहीं पढ़ा लिखा है या जॉब में नहीं है उससे शादी वह नहीं करती है। ये चीज़ तो पहले से पुरुष वर्ग इस बात से पहले से पीड़ित है कि हम बेरोजगार तो हैं, बेरोजगार के साथ साथ इस समस्या से भी पीड़ित है, लेकिन एक पुरुष अभ्यर्थी, पढ़ा लिखा पुरुष अभ्यर्थी, जॉब लगा हुआ पुरुष अभ्यर्थी एक बेरोजगार महिला अभ्यर्थी से या जॉब नहीं लगी हुई महिला अभ्यर्थी से शादी कर लेता है। इसका मतलब आने वाले समय में इसके क्या परिणाम होंगे। पहला परिणाम सामने आया है कि 50% जब महिला आरक्षण मिलेगा तो हर एक भर्ती के अंदर 70% महिलाएं चयनित होंगी, 30% पुरुष अभ्यर्थी चयनित होंगे। तो ये रेशो देख लो 50 से बढ़कर कहाँ पहुँच गया, 70 पर। तो आने वाली स्थिति यदि ये लागू होता है तो इसके दूरगामी परिणाम आपको गलत और हानिकारक दिखाई देंगे। लेकिन आगे क्या होगा अभी तक कन्फर्म नहीं है। आपको जब जितना हो सकता है अपना प्रयास करें और तैयारी को रेगुलर जारी रखें। ये आपको साइड में लेकर आप 10 मिनट 20 मिनट या जैसे भी आपको लगे, आप जिस तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, जैसा भी आपको लगे आप हेल्प करें उनकी, जो भी इस पर काम कर रही हैं कमेटियाँ या जो कोर्ट वगैरह में जा रहे हैं उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई को आप दरकिनार ना करें, साथ साथ अपनी जो तैयारी है उसको रेगुलर रखें। तो आज के सेशन में हमने हमारी तरफ से प्रयास किया है कि इसको समझने का क्या है, आगे इस पर क्या गवर्नमेंट अपना निर्णय करती है, किस तरीके से इसे लागू करती है, आगे जो भी इसके लागू होने के बाद या लागू होंगे जब इसके जो भी परिणाम आएंगे तो उस पर हम चर्चा उन्हें करेंगे। अभी तक केवल एक फैसला आया है और फैसले को हमने इस प्रकार से आपके सामने रखा है, तो आप भी प्रयास करें। और मेरी तरफ से यही है कि आपको भी दिखाई दे रहा है, सबको पता है कि गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आगे के वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।